वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंफर्टेबल पैंट ट्राउज़र बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से डबल में रखा है। अभी हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से उठाकर हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी ओपन साइड है। तो सबसे पहले यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है, तो बेल्ट को छोड़ के लेंथ लेंगे। तो लेंथ है 37 इंच। 2 इंच हमने फोल्डिंग के लिए लिया है नीचे से। अभी यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इस लाइन पे हमें कमर लेना है। तो कमर के लिए हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो 11 इंच कमर आ गया। अभी यहाँ से नीचे की तरफ हमें आसन लेना है। तो आसन के लिए हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच मार्जिन और लूजिंग लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 3 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 12 इंच। तो यहाँ पर क्रॉच आ गया 12 इंच का। तो यहाँ पर आसन आ गया 12 इंच का। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ आपको आपका मेजरमेंट डाल के क्रॉच निकालना है। अभी यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है गोलाई के लिए। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक साथ में कट कर रहे हैं, इसके लिए हम 3 इंच ले रहे हैं। नॉर्मली हम 2 इंच लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। एकदम हेवी साइज़ रहेगा तो आपको 3.5 इंच लेना है। उसके बाद इस तरह से आसन की गोलाई का शेप देना है। अभी हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम के लिए सबसे पहले हमें इसका सेंटर निकालना होगा। तो इसका सेंटर आ रहा है 7 इंच का। तो 7 इंच पे मार्क करेंगे। अभी सेम 7 इंच का निशान हम नीचे भी लगा लेंगे। उसके बाद हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम मैं ले रही हूँ यहाँ पर 8 इंच। अभी बॉटम हम 8 इंच का लेंगे। तो यहाँ पे जो मार्क किया है तो वहाँ से 4 इंच हम इस तरफ लेंगे और 4 इंच दूसरी तरफ लेंगे। इस तरह से बीचों बीच हमें 8 इंच का बॉटम लेना है। तो ये 8 इंच का हमने बॉटम मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हमें नीचे स्ट्रेट कर लेना है, ये मार्जिन है। अभी इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम कर्व स्केल से नहीं जोड़ेंगे, स्ट्रेट ही जोड़ेंगे इसको। तो जो बिगनर्स है उनको कंफर्टेबल रहेगा ये पैंट बनाने में, क्योंकि इसमें फ्रंट और बैक दोनों सेम ही है। तो इस तरह से मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जॉइंट है तो इसको भी हम कट करके सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से ये 4 पीस है, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। तो अभी हमें इसको ओपन करके रखना है। तो इसमें से 2 उठा के हम इस तरफ रख लेंगे। तो अभी इन दोनों की जो सीधी साइड है वो हमें अंदर की तरफ रखनी है। दूसरे पार्ट की भी सीधी साइड हम अंदर की तरफ रख लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रख ली है। उसके बाद हमें स्टिचिंग करना है। तो सबसे पहले हम आसन में सिलाई लगाएंगे। तो हमने दोनों साइड में आसन में सिलाई लगा दी है। अभी इसको ओपन करके रखना है और इसके ऊपर हमें दूसरा वाला पार्ट भी ओपन करके ही रखना है।
अभी सबसे पहले हम इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आसन को पकड़ के हमें सेंटर की सिलाई लगानी है। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमें दोनों साइड्स में सिलाई लगा लेनी है। तो हमने दोनों साइड्स में भी सिलाई लगा दी है। उसके बाद जो बॉटम में हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा रखा था उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों साइड में बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। अभी हम बेल्ट रेडी करेंगे इसका। तो बेल्ट के लिए जो हमने 2 इंच छोड़ा था उसको ही हमें इस तरह से फोल्ड करना है पूरे राउंड में। तो हमने बेल्ट को फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रखा है इलास्टिक डालने के लिए। अभी ये हमने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच की ली है। अभी एक सेफ्टी पिन लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे और इलास्टिक को हम इसके अंदर पास करेंगे। तो एक साइड से डालना है और दूसरी साइड से इलास्टिक को बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक डाल दिया है। अभी इसको ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इसको अंदर कर लेना है और जो ओपन रखा है उसको स्टिच करना है। तो हमने स्टिच कर लिया।